रोते रोते गया बच्चा को लेके, और जैसे बच्चा को सुलाया पहाड़ के ऊपर, और जैसे बलिदान देने के लिए तरबाल उठा के गले को जैसे रेतने के लिए, गला को काटने के लिए बच्चा का हाथ उठाया तरबाल, यीशु मसीह बोला ठहर जा, मैं तुझे चेक कर रहा था, मैं तुझे परख रहा था, तुम मुझसे कितना प्यार करते, तुम मुझसे कितना प्यार करता, तू सच में करता है कि तू स्वार्थ में करता था। जब तुझे दूं तो करता है, ना दूं तो भी करता है, कैसे करता है, इसलिए मैं छीन रहा था तो तू क्या बोलेगा। इसलिए आप उससे ज्यादा प्यार मत करना जो आपको बहुत कीमती चीज है, प्रभु उसको मांगेगा। याद रखना, जिससे आप ज्यादा प्यार करते हो उसे मांगेगा, जिससे ज्यादा प्यार करते हो उसको नुकसान होगा, वो परखेगा कि मुझसे ज्यादा करता है कि उससे ज्यादा करता है। और आप बोलोगे अरे प्रभु बहुत मुश्किल से तो पाया था प्रार्थना करके, बहुत मुश्किल से तो मुझे मिला था, ऐसे भी तू ले रहा है, तो आप हार मान गए। हालेलुया। लेकिन अब्राहम जैसे बोलना, तूने दिया था तूने ले जा, तेरी महिमा मैं करते रहूंगा। हालेलुया। तू चंगा कर चाहे ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं तेरे पीछे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे तरबाल उठा के अपने इकलौते पुत्र बच्चे को बलिदान देने के लिए ऐसे मार रहा था, यीशु मसीह बोला ठहर जा, मैं तुझे परख रहा था, तेरे बच्चा को बलिदान नहीं चाहिए, परंतु एक भेड़ है उसको तू बलिदान कर। हालेलुया। वो भेड़ उस टाइम का भेड़ था। हालेलुया। पुराना नियम में क्या था? भेड़ था, और नया नियम में कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया। पुराने नियम में क्या चढ़ता था? भेड़ बकरी चढ़ावा चढ़ता था, खून बलि बलिदान, जितना पाप करते थे उतने चढ़ावा चढ़ता था, जितना पाप करते थे उतना लोग बलिदान देते थे और अपने पापों को क्षमा मांगते थे। आज एक झूठ बोले एक बलिदान, कल झूठ बोले कल दूसरा बलिदान, आज किसी को मर्डर किए एक बलिदान, हर एक पाप के पीछे एक बलिदान था। यीशु मसीह ने बोला अब मेढ़ों से, अब बकरी से और बकरा से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। अब तुम्हारे मेढ़ से, बकरी से, बकरा से, तुम्हारे पशु से तुम्हारी उद्धार नहीं हो सकता। अब तुम्हारा उद्धार मेरे ब्लड से, मेरे लहू से, मेरे पवित्र लहू से होगा। अब तुम्हारा उद्धार होगा मेरे लहू से। इसीलिए यीशु मसीह नया नियम में, जब हम नया नियम को पढ़ते हैं, जब इस नया युग को पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह मरियम के गर्भ में होकर आया। यीशु मसीह हमारे पाप के लिए बलिदान हुआ। यीशु मसीह उस बकरा के बदला खुद बलिदान बन गया, उस भेड़ के बदला खुद भेड़ बन गया। आज का भेड़ वो यीशु मसीह है। कल का अब्राहम के लिए भेड़ रखा था, आज का भेड़ यीशु मसीह बना। आपका पाप को उसने उठा लिया, आपकी दुर्बलता को, आपकी कमजोरी को, आपकी बीमारी को, आपकी अशांति को, आपके जादू को, आपके टोना को, आपके पाप को यीशु मसीह ने ले लिया है। आप कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है, आप कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप बोलता है हृदय की बलिदान मुझे चाहिए, तुम्हारे मन की बलिदान चाहिए, प्रार्थना का बलिदान चाहिए, आराधना का बलिदान चाहिए, विश्वास का बलिदान चाहिए। मेरे मार्ग में चलो, मेरी प्रेजेंस में रहो, मेरी उपस्थिति में रहो, मेरे वचन को फॉलो करो। जो मैंने दास तुम्हारे लिए ठहराया है, जो भविष्यवक्ता तुम्हारे लिए ठहराया है, जो चर्च तुम्हारे लिए ठहराया है, जो पास्टर तुम्हारे लिए ठहराया है, तुम्हारी उन्नति के लिए है, तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए है, तुम्हारे प्रोग्रेस के लिए है, तुम्हारे शांति के लिए है, तुम्हारे छुटकारा के लिए मैं तुम्हारे लिए एक दास को ठहराया है, एक पास्टर को भेजा है, एक भविष्यवक्ताओं को भेजा है। इसलिए बोलता है सुखी हड्डियों, यहोवा परमेश्वर का वचन सुनो और जी उठो। आज हम सब सूखे हुए हड्डी के समान हैं, हम सूखे हैं सब, गरीबी में, निराशा में, उदासी में। किसी का बच्चा नहीं हो रहा था, हम सूख गए, किसी का कर्जा नहीं जा रहा, हम सूखे हुए। हर एक चीजों में आप सूख चुके हो, और यीशु मसीह बोलते हैं सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुन लो तो आप जी उठोगे। आपका हर एक मुर्दा अंग, मुर्दा परिस्थिति, मुर्दा सपना, मुर्दा बिजनेस जी उठेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आप वचन को सुन ले, समझ गए, आप जी उठोगे आत्मा में। आपका आत्मा मरा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है आपका आत्मा जी उठेगा, आपका बिजनेस जी उठेगा, आपका घर जी उठेगा, आपका हस्बैंड जी उठेगा, आपका पति जी उठेगा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे जी उठेंगे। जो हर एक चीज जो मुर्दा है, हर एक चीज जो बिगड़ा हुआ है, हर एक चीज अस्त व्यस्त है, जिसके कारण आप थक गए, रो के परेशान हो, इसके पास गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, वैज्ञानिक के पास गए, दुनिया के पास गए, संसार के पास जाते हो, थक चुके हो और रो रहे हो कि क्या मेरा घर बदल सकता है, मेरा जीवन बदल सकता है, मैं बदल सकती हूँ, मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, क्या हम सुधर सकते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है हर एक चीज जो मुर्दा था वो जी उठेगा। अगर यदि मेरा वचन तेरे अंदर हो तो जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करें, उकाबों के समान उड़ोगे। उकाब पक्षी सबसे हाइट और सबसे ऊंचे में रहता है,
इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आपको बनाया था तो रोने के लिए नहीं बनाया था, श्रापित होने के लिए नहीं बनाया था, कमजोर होने के लिए, बीमार होने के लिए नहीं बनाया था। आपको जब बनाया था ना तो 900 वर्ष के लिए बनाया था, 900 साल के लिए। जब आपको बनाया था ना तो हष्ट पुष्ट बनाया था, जब आपको बनाया था तो पवित्र बनाया था, जब आपको बनाया था आशीषित बनाया था, जब आपको बनाया था तो गवाही के लिए बनाया था, चंगाई के लिए बनाया था, ब्लेसिंग के लिए बनाया था, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए आपको बनाया था। लेकिन आज हम अपने कर्मों से, अपने विश्वास से हम मरे हुए हैं। हालेलुया। हम पाप के कारण मरे हुए हैं, हमारे ऊपर पाप का एक बोझ है। जब पाप हमारे ऊपर रहता है हम ऊपर नहीं देख सकते। जब कंधे में हमारे ऊपर जुआ है, जब हमारे ऊपर बोझा रहता है आप ऊपर नहीं देख सकते। जब 50 किलो का आपके ऊपर लोड है आप ऊपर नहीं देख सकते। जैसे कंधा से उतारोगे ना, बोझा ला, टुकनी ला, झौहा ला, वजन ला, तभी ऊपर ऐसे करते हैं। वैसे से जब हमारे ऊपर शैतान है, गरीबी है, निराशा, उदासी है, पाप है, हम ऊपर नहीं देख सकते। शर्मिंदगी है, हमारा शर्मिंदगी से झुका हुआ है। और शैतान शर्मिंदगी को लेकर आता है, शैतान निराशा को लेकर आता है, उदासी को लेकर आता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया था? जीवन देने, बहुतायत का जीवन। इसलिए बोलते हैं मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। जो मेरे पीछे आएगा उद्धार पाएगा, मुक्ति को पाएगा। जो मेरे पीछे आएगा आनंद पाएगा। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया। जीवन की जल की नदी उसके अंदर से फूट निकलेगा कभी। हालेलुया। कभी आप बीमार नहीं रहोगे, कभी आपके लाइफ में दुख नहीं रहेगा कभी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके आपके लिए 40 कोड़े खाया, क्रूस पे लटका, कांटों का ताज पहना, मर कर जी उठा है। यीशु मसीह सारे श्राप को, बंधन को तोड़ दिया है। अब कोई बंधन नहीं है। अगर आज बंधन में है तो अपने कर्मों से, अपने अभिलाषाओं से, अपने पाप के द्वारा, वचन को तोड़ने के द्वारा, वचन को न मानने के द्वारा, आज्ञा न मानने के द्वारा, चर्च न आने के द्वारा, पवित्र जीवन न जीने के द्वारा, विश्वास न करने के द्वारा आज हम श्रापित हैं। आज हम तकलीफ में हैं और रो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो आनंद को पाएंगे। आप शोक कर रहे हो यीशु मसीह के लिए, आप यीशु मसीह के लिए रो रहे हो, लेकिन एक दिन आनंद उठाओगे। हालेलुया। धन्य वे जो मेरे नाम के खातिर निंदा उठाते, दुख उठाते। धन्य जो मेरे नाम के खातिर तकलीफ उठाते, तुम्हें लोग ताना मारते हैं, तुम्हें लोग बुरा भला बोलते हैं मेरे नाम के खातिर। आप किसी और के खातिर गाली खाओगे तो आपकी गलती है, लेकिन यीशु मसीह बोलते मेरे नाम के खातिर, मेरे वचन के खातिर, मेरे सुसमाचार के खातिर, मेरे जैसा जीवन जीने के खातिर अगर आपको गाली पड़ रहा है, आपको गलत हो रहा है आपके लाइफ में, तो आप धन्य मनाओ। बोलते हैं धन्य मनाओ क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है जो तुम, हालेलुया, शोक करते कि वो आनंद को पाएंगे। हालेलुया। समझ आ रहे हो? धन्य तुम बोल रहे हैं जिनके मन शुद्ध है। धन्य है जो जिनके मन क्या है? शुद्ध हैं, वही परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो आपके मन को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि मन में क्या है? असाध्य रोग लगा है। मन हमारा धोखा देने वाला है ना। हमारा मन क्या है? धोखा देता है। कभी यहाँ मन लगा है, कभी वहाँ मन लगा है, कभी टीवी में मन, कभी दारू में, कभी सिगरेट में, कभी लड़की में, कभी लड़का में, कभी फोन में, कभी व्यभिचार में, कभी और कुछ में। ये हमारा मन लगा रहता है। इसलिए बोलते हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। एक दूसरे को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो अपने पड़ोसी की जोर से, सबसे अधिक। अपने पड़ोसी को बोलो सबसे अधिक। एक दूसरे को देख के बोलो सबसे अधिक। ऐसे करके बोलो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मुझे मत देखो, अपने पड़ोसी को देख के बोलो, अपने पड़ोसी से बात करो। अपने अगल बगल को देख के बोलो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत यही है, यही है। क्योंकि मन को ही शैतान पकड़ता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलते हैं मन की रक्षा कर, किसी और चीज की नहीं। आपका मन में शैतान बात करता है तू कभी चंगा नहीं हो सकता, तू जा डॉक्टर के पास, तू जा बैगा के पास, तू ये पास्टर के पास जा तो ठीक हो जाएगी, तू वो पास्टर के पास जा तो ठीक हो जाएगा, तू यहाँ जा, इससे बड़ा पास्टर मिलेगा, उससे बड़ा पास्टर मिलेगा। आपको शैतान आपके मन में ऐसे डालेगा। तू
तू कभी ठीक नहीं हो सकती। तेरा उपास व्यर्थ